ठीक, झूठ बोलने का आरोप यहाँ पर रोहिला जी आप पे लग रहा है, इसका जवाब भी आप दिएगा। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की ओर मैं रुख करता हूं सुमित जी की ओर। सुमित जी, सवाल दरअसल ये है, आम आदमी पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव है गठबंधन के साथ लड़ा, गठबंधन में कुछ खासा कमाल करते हुए नजर नहीं आए। विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये कहना बिल्कुल भी मतलब मैं इस बात से ताल्लुकात नहीं रखता कि गठबंधन के अंदर जब हमने चुनाव लड़ा तो हम कुछ खास नहीं कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 3 राजनीतिक दल थे, उन्होंने 10 की 10 सीटों पे अपने 10-10 उम्मीदवार उतारे और उनसे ज्यादा वोट हमने एक ही सीट पर ली, आम आदमी पार्टी ने, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर। ठीक है, एक व्यक्ति को जीतना होता है, एक व्यक्ति को हारना होता है, लेकिन हमने बात उठानी थी संसद में जाके। अगर कुरुक्षेत्र के लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आप सड़क से ही संघर्ष करें, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी और 2024 की, अब जो 3 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं उसकी, देखिए, मनोहर पार्ट 1 में जब 2014 में इनकी सरकार बनी, तब भी हरियाणा के लोग इनसे इतने खुश नहीं थे जितना ये लोग इनके प्रवक्ता अपनी बात रखते हैं और इनके नेता अपने भाषणबाजी में करते हैं। क्योंकि 2014 के बाद जब 2019 में चुनाव लड़ने लगे तो इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इनको पूर्ण बहुमत हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नहीं दिया था, पहले ही नकार दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसा मुखौटा पहनकर आए कि मुंह में राम बगल में छुरी और मुंह में जमुना पार, और जाके बैठ गए खट्टर साहब के, उनके यार बन बैठे। उन लोगों की वजह से इन लोगों को दोबारा मौका मिला। लेकिन हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल से जो एक जंगल राज था वो देख चुका है। आप व्यापारी वर्ग को देख लीजिए, जब चाहे जब मर्जी उस पर गोलियां चल जाती हैं, फिरौती मांग ली जाती है। आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को देख लीजिए। मैं कुरुक्षेत्र से आता हूं, कुरुक्षेत्र के 5 हॉस्पिटलों के सामने आज भी हरियाणा पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। डॉक्टरों को थ्रेट है कि उनके ऊपर गोली चल जाएगी। ये जंगल राज इन लोगों ने बना रखा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिनको इन्होंने पीटा नहीं। जब से खट्टर साहब ने चंडीगढ़ के अंदर अपने घर का नाम कबीर कुटीर रखा, उस कबीर कुटीर के सामने सरपंच पिटे, उस कबीर कुटीर के सामने आशा वर्कर पिटी, उस कबीर कुटीर के सामने हमारे छात्र पिटे, उस कबीर कुटीर के सामने हमारे किसान पिटे, उस कबीर कुटीर के सामने जो हमारे पेंशन धारक थे, जिनको पेंशन नहीं दी थी, वो भी पिटे। ये कहते हैं कि हम लोग दोबारा तीसरी बार की सरकार बना लोगे। भैया, लोकसभा के अंदर आप लोगों का घमंड जब 7वें आसमान पर था, 400 पार 400 बार, आप लोग 250 पार नहीं कर सके हो। जिन लोगों को आपने गालियां दी, जिन लोगों को आपने बोला कि हम इनको जेल में डाल देंगे, जिन लोगों को आपने बोला कि चक्की पीसिंग, उन लोगों को आपने राज्यसभा में भेजने का काम करा, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करा। तो हरियाणा की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को जान चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस बार हरियाणा के अंदर बदलाव को लेकर हरियाणा प्रदेश के लोग वोट डालने वाले हैं, और वो बदलाव के रूप में वो आम आदमी पार्टी को पूरे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम करा। लेकिन सुमित जी, आपको लगता नहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती यहां पर बनकर उभरेगी अगर आप अकेले चुनाव लड़ते तो? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी भी बहुत बहुत मजबूत है। लेकिन संगठन के आधार पर अगर देखा जाता है, अगर हरियाणा प्रदेश संगठन के आधार पर देखेगी, तो मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी का संगठन कांग्रेस पार्टी से बहुत सही मजबूत है। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें, आज की डेट में इंडिया अलायंस है, देश को बचाने के लिए इंडिया अलायंस है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हरियाणा के अंदर अलायंस में चुनाव लड़ना है या अलग अलग चुनाव लड़ना है। हरियाणा प्रदेश की इकाई आम आदमी पार्टी आदरणीय